दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। देहरा गोपीपुर हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले का एक तहसील क्षेत्र है। ये शहर 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा विकसित किया गया है, जो व्यास नदी के किनारे स्थित है। देहरा गोपीपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं आदरणीय राजयोगिनी कमलेश दीदी जी। आपका जन्म 1972 में कांगड़ा जिला के जवाली शहर में हुआ। बचपन से आप रचनात्मकता, भक्ति एवं समाज सेवा में विशेष रुचि रखती रही। आप सहनशीलता, दया, स्नेह और शिष्टता आदि गुणों से परिपूर्ण है। आपको मात्र 8 वर्ष की उम्र में 1980 में पंजाब राज्य के अमृतसर के पावन भूमि से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1985 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1990 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में सहर्ष समर्पित कर दिया। तब से आप अमृतसर, कुरुक्षेत्र, कांगड़ा, नूरपुर आदि स्थानों में सेवा प्रदान कर 1998 से देहरा गोपीपुर में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे धार्मिक विचार के सभी सदस्य थे। उस परिवार में एक धार्मिक भक्ति भाव वाले परिवार में मेरा जन्म हुआ, जिसमें भक्ति का बहुत ही सुबह शाम भक्ति हुआ करती थी। मेरे माता पिता जी देवी देवताओं के बहुत भक्त थे और बचपन में मेरी रुचि ज़्यादातर कुछ नया करने के, कुछ नया सीखने की थी। शुरू से ही यही मेरी रुचि रही है। तो मैं बचपन से अच्छे एक अलग से संस्कार, कुछ नया सीखूं, कुछ नया करूं, इस तरह से मेरे अंदर ऐसी भावना रही। सीखने की भावना मेरी शुरू से ही रही। और बचपन में मुझे ये मालूम नहीं है कि मैं ज्ञान में कैसे आई, क्योंकि कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान मुझे शुरू से बचपन से ही मिल गया, क्योंकि मेरे लौकिक मामा जी इस ज्ञान में चलते थे। और जैसे उनको ज्ञान मिला तो एक उनके अंदर ज्ञान का नशा था, खुशी थी, उमंग था। तो ज्ञान के नशे से जब उस नशे में थे तो घर में जब भी आते थे, मामा जी पढ़ने के लिए अमृतसर गए थे और उनको वहाँ ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। और उन्होंने अपने घर में आकर के सबको ज्ञान सुनाते थे। क्योंकि जैसे मामा जी को ज्ञान मिला तो इन्होंने अपने छोटे भाई को भी ज्ञान में चलाया, मासी जी को भी चलाया। तो लगभग हमारे परिवार से हम समर्पित रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं, हम 5 अपने रिलेटिव में, रिश्तेदारों में 5 कन्याएं हैं, जिसमें और
4 कुमार हैं, जिसमें 2 समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। तो इस तरह शुरू में जब इकट्ठे हम इतने लोग ज्ञान में निकले, तो हम बच्चे, मैं तो उस समय बहुत छोटी थी, तो मेरे लिए भी जब ये था कि छोटे बच्चों को इनसे दूर रखा जाए, तो इन्होंने मेरे को प्रदर्शनी अंक से वो किताब दिखाई जिसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र था। तो उस चित्र में मुझे बोला गया कि आपको ऐसा बनना है। तो मैंने कहा नहीं, सीढ़ी के चित्र में लक्ष्मी नारायण जो थे, आप ऐसा बनेंगी? तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं बन सकती, ये तो भगवान होते हैं, हम ऐसा कैसे बन सकते हैं? भगवान तो नहीं हम बन सकते कभी भी। लौकिक मासी जी जो आज वर्तमान समय मनाली सेंटर पर संध्या दीदी रहते हैं, तो उस समय वो अमृतसर में पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन वो ज्ञान में चली और सेंटर पर भी रहने लगी। लेकिन जब वो घर में आती थी तो कलर ड्रेस में ही आती थी, क्योंकि मेरे नाना नानी जी को ये बात स्वीकार नहीं थी कि एक सफ़ेद ड्रेस में आए, क्योंकि सफ़ेद ड्रेस पहनना एक हमारे वहाँ बहुत उस समय बहुत गलत माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। इसीलिए वो कलर ड्रेस में आती थी। तो बोला मुझे कि आप अपनी मासी जैसे बनेंगी? तो मैंने कहा हाँ, मैं मासी जैसा बन जाऊंगी, पर ये भगवान जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा ऐसा तो हम नहीं बन सकते हैं। तो फिर बोला कि ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो मैंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं है वो क्या होती है, ब्रह्मा कुमारी क्या नहीं। तो ये तो कहते मासी जैसा बनना। मैंने कहा हाँ जी, मासी जैसा बनना है। तो इन्होंने कहा ये आपके लिए गिफ्ट है, पेन और डायरी और एक की रिंग था, बहुत बड़े, उस समय बड़े बड़े की रिंग होते थे, झाड़ का चित्र होता था और एक साइड त्रिमूर्ति का चित्र होता था। तो मेरे अंदर एक ये था कि मैं ये गिफ्ट ले लेती हूँ और बाद में मैं वापस मना कर दूंगी मैं ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए, और ये लेकर के मैं अपने स्कूल में अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, अपनी सभी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी कि मेरे पास एक नई चीज़ है। मैं इस भाव से इनसे गिफ्ट लिया और मैंने इनको कहा कि आप मुझे अब कमर जाने दो, नहीं तो मेरे को मना किया है और वो मुझे डांट पड़ेगी। तो ऐसे करके मैं बाहर निकल आई। और फिर मेरे अंदर ये तो बात थी कि क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बनने का मेरे अंदर कोई लक्ष्य तो था ही नहीं, सोच भी नहीं था। तो मुझे अच्छी अच्छी बुक्स देने लगे। फिर जब भी मामा जी घर में आते थे तो मुझे कोई अच्छी अच्छी की बुक्स, जैसे अच्छे बच्चे, बाल नैतिक शिक्षा, इस तरह की बुक्स लेकर के आते थे और मैं पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था। और करते करते फिर मैं जो बड़ी भी होती गई, मुझे कुछ बातें समझ भी आने लग पड़ी। और फिर जैसे छुट्टियां पड़ती थी तो छुट्टियों में अमृतसर मामा जी के साथ चले जाते थे और मामा जी सेंटर पर लेके जाते थे। वहाँ दीदियों से, बहनों से मिलना होता था। तो दीदियाँ बहनें बहुत प्यार करती थी, तो मुझे भी अच्छा लगता था और ज्ञान भी समझ आने लगा। तो एक मन के अंदर आया कि नहीं, ये जीवन तो बहुत अच्छी है, ऐसा ही जीवन जीना चाहिए और ऐसा ही मुझे बनना है। इस तरह से मेरे अंदर एक लक्ष्य जागृत होता गया। और मैंने बचपन में एक सीरियल भी देखा था, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली थी कि मैं कुछ अच्छा बनूं, कुछ यूनिक करूं, कुछ एक समाज सेवा के लिए करूं। ये भावना मेरे अंदर उस सीरियल से भी आई थी। लेकिन खैर मैं जब अमृतसर आना जाना शुरू हुआ तो ज्ञान का बीज अंदर फलीभूत होने लगा, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। तो फिर परिवार वालों को सबको पता लग गया कि अब ये भी शायद इनके संग में आ गई है। ये बहुत सारे, क्योंकि मेरे कज़न मामा, कज़न मासी जी, इस तरह से बहुत सारे ज्ञान में चल पड़े थे। तो घर में नानके में, नाना नानी में, मामा की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था। उस समय विरोध इसलिए हो रहा था कि सभी हमारे
बड़े बच्चे जो है इस लाइन में जा रहे हैं, इस मार्ग पर, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरे लिए काफ़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी कि बाकी लोग तो चले गए, लेकिन अब इसको नहीं जाने देंगे, हम इसको किसी भी तरह से हम रोक के रखेंगे। तो मुझे जो मेरे घर में मामा रहते थे वो कहते थे कि आप इनकी किसी की भी बात मत सुनना, आपकी शादी हम बहुत बड़े घर में करेंगे। इस तरह से मेरे को बार बार प्रलोभन देते रहते थे कि आपने किसी की बात को नहीं सुनना है, ये अच्छी बात नहीं है, आपकी अच्छे से घर में, बड़े घर में शादी करेंगे। तो मैं उस समय अकेली होती थी वहाँ पर, तो मैं समझती थी अकेली, माना कि मैं ज्ञान मार्ग की बात से मैं अलग से अकेली होती थी। तो मैं समझती थी कि शायद मैं कुछ ज्ञान की बात सुनाऊंगी तो ये सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे और मेरा विरोध करेंगे, मुझे भी डांटेंगे। तो मैं इसलिए उस समय उनकी बातें ये समझती कि हाँ ठीक है, मैं नहीं सुनूंगी बात इनकी किसी की भी। तो उनको एक विश्वास सा हो जाता था कि ये शायद, लेकिन माताजी को, मम्मी जी को पता था कि ये बीच में क्लास मुरली भी पढ़ती है, अमृत वेला भी उठती है। तो जब मैं अमृत वेले उठती थी तो माताजी को ऐसा लगता था कि पता नहीं शायद इसको कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, ये जल्दी उठ जाती है। तो मुझे पूछते थे कि आपको कोई दुख तकलीफ़ है जो आप जल्दी उठ जाती हो? तो मैं बोलती नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं जल्दी उठती हूँ। तो फिर और मैंने फिर बाहर का भी खाना बंद कर दिया और मैं एकदम जो हमारे ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार भोजन है इस तरह से खाने लगी। तो घर में भी विरोध होने लगा, भाई बहन भी बोलने लगे कि इनके लिए ऐसा क्यों, अलग से खाना क्यों बनता है, जो हम खाते हैं वही ये खाए। तो लेकिन फिर भी माँ की तो ममता होती है, क्योंकि मैंने एक दिन ऐसे ही अचार चटनी के साथ खाना खाया तो मम्मी ने फिर अलग से बनाना शुरू कर दिया, तो इसलिए वो बना के देती थी। लेकिन एक दिन ना हमारे घर में भी नाना जी आए थे और भी आए थे, कोई प्रोग्राम था तो सभी आए थे। तो मेरे नाना जी को भी अंदर एक दुख था। दुख इसलिए था कि मासी जी भी आ गए थे ज्ञान में सेंटर पर, और मामा जी तो चलते थे, फिर छोटे मामा जी भी ज्ञान में चले, कज़न मामा मासी भी, ये सब। तो उनको बहुत ये इस बात का दुख था कि ये सब लोग जा रहे हैं। तो फिर मुझे सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के समझाना शुरू कर दिया कि आपको ऐसी बातें नहीं सुननी है, और आप छोटे मुँह से बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनाती है। मुझे भी एक ज्ञान का नशा, एक खुशी, एक ऐसा था। तो फिर मेरे नाना जी ने, पता नहीं मुझे मालूम नहीं है वो कौन सा शास्त्र था, मेरे आगे जैसे गीता लगता है मुझे, कि गीता रख दिया, मुझे बताया इसमें बताओ कि कहाँ लिखा है शादी मत करो। तो मैंने, जैसे मेरे को, मैं यही कहूँगी कि बाबा ने मुझे टचिंग दी। उस टाइम मैं छोटी तो थी, तो लेकिन बोला कि क्या लक्ष्मी नारायण ने शादी नहीं की? मेरे नाना जी ने कहा, क्या राधे कृष्ण दो नहीं थे? क्या राम सीता जी दो नहीं थे? तो आप अकेले अकेले क्यों हैं? उन्होंने इस तरह से मेरे से प्रश्न पूछा। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है जो आप लोग कर रहे हैं, हमारे इस सवाल का जवाब दो। आप लोग, जो देवताओं ने भी शादी किया, आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को जैसे कि पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है मेरे के अंदर कौन सी शक्ति का यानी कि हुआ। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे बाबा ने टचिंग दी कि कौन सा इस जवाब का, कौन सा सवाल का जवाब देना है। तो मैंने कहा हाँ, जिस ज़माने में लक्ष्मी नारायण ने शादी की थी वो ज़माना आज तो है नहीं है। राम सीता जी ने जिस ज़माने में शादी की थी वो ज़माना आज तो है नहीं है। जब वो ज़माना आएगा, वो समय आएगा तो हम शादी ज़रूर करेंगे। आज ही वो समय लाओ, आज ही वो ज़माना लाओ, हम आज ही शादी कर लेंगे। इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है?
तो मेरे मामा नाना जी चुप हो गए और उनको भी सोच में लगा कि मैंने कहा नाना जी आपने कभी देखा शादी, लक्ष्मी नारायण की शादी होते देखा, राम सीता जी की शादी होते देखा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो बहुत पहले, सदियों पहले की बात है। तो मैंने कहा हाँ, उस समय हम भी कर लेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। इस तरह से मैं ज्ञान को तो मैं समझ ही गई थी, उस जो मैं बड़ी होती गई और ज्ञान भी मुझे अच्छी तरह समझ आता गया। क्योंकि जैसे छुट्टियां पड़ती थी तो मैं अमृतसर, ज्ञान भी अमृतसर से ही मिला, तो अमृतसर में आती थी तो मुझे घर में नहीं रखा जाता था, सेंटर पर ही रखा जाता था छुट्टियों के दिनों में। तो मैं ऐसे सीखती रहती थी। फिर जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं अमृतसर आई आगे पढ़ने के लिए। तो मेरे को यही कहा गया, उन्होंने घर में परिवार वालों ने कहा नहीं यहाँ पढ़ेगी तो अपने यहीं पर पढ़ना है। मैंने कहा नहीं, मैंने अमृतसर ही पढ़ना है। इस तरह से मैंने घर से छुट्टी ली और मैं अमृतसर आ गई। और मैं अमृतसर आकर के फिर भी मैं सेंटर पर रहने लगी और सेंटर से ही सब किया मैंने। तो फिर सेंटर पर रहते बड़े दीदी के नज़दीक आदरणीय राज दीदी और परम श्रद्धेय हमारी चंद्रमणि दादी जी का भी सानिध्य मिला मुझे। तो दादी जी ने भी बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाया, समझाया। दादियों से भी मैंने बहुत सीखा। तो और मैं पहली बार जब बाबा से मिलने आई थी तो मैं घर से ही आई थी। घर से जब बाबा से मिलने आई तो घर में किसी को बताया नहीं था कि मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा टिकट अमृतसर से ही हुआ था वो, और अमृतसर के लिए ही मैं आई थी। बाबा से जैसे मधुबन में मैं मिलने आई तो अंतर लक्ष्य तो नहीं था मेरा कि मैं सेंटर पर रहूं, लेकिन बाबा ने जैसे कुमारियों के लिए बहुत सुंदर बातें कही, वो मेरे मन को लग गई। क्योंकि मैंने सोचा था, पहले तो मैं ये सोचा ब्रह्मा कुमारी तो बनूंगी लेकिन मैं नौकरी ज़रूर करूंगी, मैं सेंटर पर नहीं रहूंगी, लेकिन मैं नौकरी करके सेवा करूंगी अच्छी तरह से। मेरे अंदर ये संकल्प था। 1985 में मिली तो बाबा ने स्टेज पर भी मिली मैं, और बाबा ने वरदान भी दिया था, लेकिन मुझे वरदान याद नहीं है। इसलिए मुझे याद नहीं है कि जैसे मैं स्टेज पर गई तो मुझे और भी जा रहे थे तो मेरे अंदर ये संकल्प आ रहा था। मुझे मालूम भी नहीं था कि बाबा वरदान देते हैं। तो सब जा रहे थे तो बाबा के पास खड़े होके बाबा से दृष्टि ले रहे थे और बाबा से वरदान ले रहे थे। और मेरे अंदर ये संकल्प आया कि बाबा के पास जो जा रहा है और वो खड़ा होता जा रहा है, पीछे बहुत सारे लोग हैं ओम शांति भवन में मिलने के लिए बैठे हैं, तो इनका नंबर कब आएगा। और बाबा से मैं टोली लेकर के मैं जल्दी आगे आ जाऊंगी और स्टेज से, क्योंकि पीछे वालों को भी चांस में जल्दी मिले। तो मेरे अंदर ये बात, और बाबा वरदान देते रहे, मेरे लिए बोलते रहे, लेकिन मैं थोड़ा स्टेज बाबा से थोड़ा सा आगे आगे दृष्टि ले करके। तो बाबा ने उस समय मुझे निर्विघ्न आत्मा का वरदान दिया था। मुझे इतना याद है, थोड़ा मालूम डिटेल का तो मुझे पता नहीं है। तो बाबा ने निर्विघ्न आत्मा कहा था और मैं वापस नीचे स्टेज पर नीचे आ गई। और बाबा ने जब ये मुरली के अंदर कुमारियों को उठाया, कुमारियों को बोला, तो बाबा ने जैसे कहा कि कौन सी ब्रह्मा कुमारी बनेंगी, नौकरी वाली ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हो या आदर्श ब्रह्मा कुमारी। तो मैंने हाथ नौकरी वाली ब्रह्मा कुमारी बनने में उठाया और बाबा ने कहा कुमारियाँ खड़ी हो जाएं, तो मैं खड़ी हो गई थी। तो बाबा ने कहा नौकरी वाली ब्रह्मा कुमारी, तो मैं खड़ी रही। तो फिर बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि एक है आदर्श ब्रह्मा कुमारी, तो नौकरी की गृहस्थी तो नौकरी करते हैं, उनकी जिम्मेवारियां हैं, इस तरह से बाबा ने कहा। और कुमारियों को तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कुमारियां तो निर्बंधन हैं, तो नौकरी
टोकरी का सिर पर नौकरी की टोकरी अच्छी लगेगी या सिर पर ताज अच्छा लगेगा। बाबा ने इस तरह से कहा तो मैं धीरे धीरे जो मैं खड़ी थी मैं नीचे बैठ गई। तो मेरे अंदर ये बात आ गई कि मुझे अब नौकरी वाली नहीं, मुझे एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो मैं अमृतसर जब आई तो आदरणीय राज दीदी जी थे, आदर्श बहन जी थे और भी बहनें थी। तो मुझे बहनों के साथ रहने का सौभाग्य मिला और आदरणीय राज दीदी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मुझे कुछ भी आता नहीं था। मैंने सब कुछ सेंटर पर ही सीखा और चंद्रमणि दादी ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, क्योंकि बचपन से ही चंद्रमणि दादी से मिलना जुलना होता था। तो चंद्रमणि दादी भी हमें लव और लॉ का बैलेंस रखना सिखाती थी, कैसे अपने मर्यादाओं के अंदर रह कर के एक अपने स्नेह को संसार के अंदर कैसे बैलेंस में रह कर के चलना है। इस तरह से हमने चंद्रमणि दादी जी के अंदर देखा और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और दादी को हमने शुरू से दादी के रूप में नहीं देखा, एज एक माँ, क्योंकि माँ से भी ज़्यादा प्यार मैं कहूँगी कि दादी से हमें मिला, क्योंकि दादी जी ने हमें बहुत ही अपनेपन का अनुभव कराया है। जब भी हम यहाँ मधुबन में आती थी तो मैं दादी के पास जाती थी तो मैं कहती थी हम कि दीदी मैं ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो दादी ने हमें बड़ों के पास नज़दीक कैसे रहना वो सिखाना। कहते आप बड़े दादी जी के पास गई? मैंने कहा दीदी नहीं गई मैं। जाओ गुड मॉर्निंग करके आओ, शाम को कहना गुड नाइट करके आओ। इस तरह से बड़ों के समीप कैसे रहना है, वो कैसे नज़दीकियाँ बनानी, वो हमने चंद्रमणि दादी जी से सीखा। आदरणीय राज दीदी से मैंने ये सीखा कि उनका त्याग तप सादगी उनके जीवन में बहुत थी, वो हम सब ने सीखी। और रहम दया भावना भी उनके अंदर बहुत था। और विशेष करके उनकी मधुबन के प्रति कितनी भावना थी कि कोई भी चीज़, कोई भी बात पहले मधुबन। कोई भी यज्ञ सेवा की बात आती है तो भी मधुबन की प्रेरणा हमें उनसे मिलती थी। चंद्रमणि दादी जी से भी इसी तरह हमें प्रेरणा मिलती थी कि पहले मधुबन महायज्ञ है, महायज्ञ के लिए हम जो कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दादियों से हमने जो सीखा, दीदियों से जो हमने सीखा, वो हमें अभी इस ईश्वरीय सेवा में हमें अपना पूरा सहयोग देना है। पूरी तरह से हमने उसको अर्पण करना है, क्योंकि विश्व सेवा का कार्य विशेष रूप से चल रहा है। तो हमें अपना ये इस तरह से जो हमने बड़ों से सीखा है वो हमने सेवाओं में प्रयोग करना है। तो मैं तो अपनी तरफ से यही समझती हूँ कि मेरे से जितना हो सके कि मैं अपने आप को इस बेहद यज्ञ में सफल कर सकूं, जितना मैं कर सकूं मैं मेरे से होनी चाहिए मनसा वाचा कर्मणा, जितनी मैं अपने आप को यानी इसमें लगा सकूं, ये मेरे अंदर हमेशा ही रहता है। और आज भी यही मैं सोचती हूँ कि बड़ों ने, दीदियों ने, दादियों ने अपने त्याग, तपस्या और पवित्रता के बल से यज्ञ को यहाँ तक पहुँचाया है। तो मुझे भी उनसे जो शक्तियाँ मिली हैं, जो प्रेरणा मिली है मुझे, तो मुझे भी अपने त्याग, तपस्या और पवित्रता के बल से इस यज्ञ को पूरी तरह से मुझे सहयोग देना है। पूरी तरह से हमने इस यज्ञ को सफल बनाना है। और मैं ब्राह्मण परिवार के लिए, ब्राह्मणों के लिए यही कहना चाहूँगी कि अभी जो समय चल रहा है और भगवान परमात्मा ने जिस उद्देश्य से ये यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में और इस यज्ञ में परमात्मा जिस उद्देश्य से इस धरा पर आए हैं, उस उद्देश्य को हम सबके लिए आए हैं। तो हम क्यों ना हम इस समय को पहचान करके और इस बेहद यज्ञ में, ईश्वरीय यज्ञ में हम अपना
कणा दाना यानी पल पल, श्वास श्वास सफल करें, और सफल करेंगे तो संपूर्णता को प्राप्त करेंगे, समीपता को प्राप्त करेंगे और अपने आप को सफल बना सकेंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि सभी भाई बहनों के लिए, ईश्वरीय परिवार के लिए भी मेरी तरफ से यही संदेश है कि अब समय की समाप्ति भी है, लेकिन संपूर्ण भी हम सबको बनना है। संपूर्ण भी हम तभी बन पाएंगे जब हम अपने आप को सफल बना सकेंगे, सफल करेंगे, तो सफलता हमारे पास है। दीदी जी के जीवन में मुख्यतः हर आदमी को अपने ज्ञान के बारे में परिचय देना, हर आदमी को संस्था के साथ जोड़ना और पालना देना, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उमंग और उत्साह देना, ये दीदी की विशेषता रही है। दीदी हमेशा जहाँ भी जाएंगे, जिस भी व्यक्ति से संपर्क करेंगे, उनका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि किस तरीके से इस भाई बहन को बाबा के ज्ञान के बारे में बताया जाए। दीदी को देखने से मुझे माँ और मेरी बड़ी बहन जैसे अनुभव होता है। जैसे कोई भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए, दीदी को बताने से हर विघ्न हमारा टल गया। कोई भी विघ्न आए, कुछ भी आए, दीदी एकदम से खड़े हो जाते हैं। हमें विघ्न नहीं लगता कि ये विघ्न है। इनकी जो पालना है बहुत अच्छी है, लव और लाभ में बैलेंस रखते हैं और एक्टिव हैं। इसके साथ साथ निर्भय भी हैं। कोई भी समस्या इनके सामने आती है, जब हमारे सामने भी आते, बहुत निर्भयता के साथ उस समस्या का हल करते हैं और सबको बड़े ही लव और लाभ बैलेंस में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दीदी जी के साथ मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहता रहा है। उन्होंने मेरी पालना बहुत ही अच्छी ढंग से करी, जैसे बड़ी दीदी की तरह मुझे लगता था उनके साथ। और उनके साथ बहुत अच्छे शांति की वाइब्स आती हैं और अपनी जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को बहुत अच्छी तरह से वो शांत करती हैं और बहुत सहयोगी हैं, स्नेही हैं। जब मैं सेंटर पे आई तो मुझे इतना कुछ आता नहीं था, लेकिन दीदी ने हमें माँ जैसे बच्चे को सिखाती है, ऐसे दीदी ने हमें हर चीज़ सिखाई है। और दीदी के जीवन में मैंने एक्यूरेसी देखी है और दीदी ने हमें भी हर चीज़ में एक्यूरेट रहना सिखाया है। ऐसे नहीं कि हम कई बार बोल देते हैं दीदी ये काम ऐसे हो गया बस चलने दे, नहीं, दीदी कहते हैं हर काम एक्यूरेट करना है, चाहे वो ज्ञान हो, योग हो या स्थूल काम हो, एक्यूरेसी से ही करना है। और दीदी में एक विशेष गुण है कि दीदी दूसरे की केयर बहुत करते हैं। दीदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हर मनुष्य को अट्रैक्ट कर लेती हैं, उसे ज्ञान सुनाए बगैर जाने नहीं देती और उसका मन इतना हो जाता है कि वो घर जाके भी बार बार दीदी की बातों को याद करता है और दूसरे दिन आने की सोचता है कि कब दिन निकले, कब हम जाएं, ये सोचते हैं। दीदी एक इतनी, क्या कहा जा सकता है, हमारे पास तो शब्दों की ही कमी है। दीदी ये इस आश्रम की और इस संस्था की एक रीढ़ की हड्डी है। जैसे मनुष्य बिना रीढ़ की हड्डी के खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही ये है। प्रसाद है सानिध्य से ही आपके, सानिध्य से ही आपके हर पल आबाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है, जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है।
शक्ति